बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में नफल नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे अज़ीज़ साथियों, नफल नमाज़ें कौन कौन सी है, पहले इस पे बात करते हैं। नफल नमाज, तहज्जुद की नमाज 8 रकत है, वो नफल है। आप 12 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, वक्त कम है तो 2 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 8 रकत तहज्जुद की नमाज होती है। बुखारी शरीफ में 8 रकत आई है, ठीक है, 8 रकत होती है। इशराक की 4 रकत होती है, इशराक की 4 रकत होती है। चाश्त की 4 रकत होती है। अव्वाबीन की 6 रकत होती है। तो ये हो गई नफल नमाजें। अब जो है, 2 ऐसी नमाज़ों की बात कर रहा हूँ मैं जो नफल है, लेकिन लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं कि ये नफल नमाज में है। सुन्नत गैर मौक़िदा जो होती है वो नफल के दर्जे में होती है, जैसे कि असर की 4 सुन्नतें और ईशा की 4 सुन्नतें। ये सुन्नत गैर मौक़िदा है और इनका दर्जा नफल नमाज के बराबर है। यानी कि अगर कोई इनको पढ़ता है तो सवाब मिल जाएगा और नहीं पढ़ता तो गुनाह कोई नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ, ये बात ज़रूर है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए नफल नमाज़ों का बहुत बड़ा दखल है। कोई भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसको विलायत मिली हो और उसने नफल नमाज़ें तर्क कर रखी हो। नफल नमाज़ों का एहतमाम करने वाले थे। समझ में आ गई? तो अब हम बात करते हैं कि नफल नमाज़ें पढ़नी कैसी है। देखो, सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि नफल नमाज में क़याम फ़र्ज़ नहीं होता। नफल नमाज़ों में क़याम फ़र्ज़ नहीं है। एक नफल तो ये है जो अमूमन पढ़ रही है, जैसे कि इशराक की, चाश्त की, अवाबीन की, तहज्जुद की। और एक नफल नमाज वो है जो मन्नत की होती है। मसलन आपने ये दुआ की, या अल्लाह मेरे फला काम बन जाए तो मैं 4 रकत नमाज नफल पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। तो अब चूँकि आपके ऊपर ये नमाज पढ़ना, काम बनने के बाद ये नमाज पढ़ना आपके ऊपर वाजिब है, तो अब ये नफल नहीं रही बल्कि नमाज वाजिब बन गई। अब आप इनमें क़याम करेंगे, क़याम करके आपको ये नमाज़ें पढ़नी होगी, क़याम तर्क नहीं किया जाएगा इनमें। लेकिन ये जो अमूमन जैसे कि तहज्जुद की है, इशराक की है, चाश्त की, अवाबीन की है, इसी तरीके से असर की 4 सुन्नतें हैं, ईशा की 4 सुन्नतें हैं, तो इनमें क़याम फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये गैर मौक़िदा है और इनका नफल का दर्जा है, तो क़याम इनमें फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने पहली रकत में अलम तरा पढ़ी और दूसरी में लीलाफ़ी के बजाय ऊपर से पढ़ दिया, ऊपर से मिसाल के तौर पर वैलुल लिकुल्ली पढ़ दी, तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, कोई कराहत नहीं आएगी। लेकिन ऐसी तरतीब को बिगाड़ के नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है, आदत नहीं बनानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये आदत आपको फ़र्ज़ नमाज़ों में भी तंग करने लगे, जिससे कि वो आपकी नमाज़ें मकरूह होना शुरू हो जाएगी, वाजिब नमाज़ों में भी मकरूह कराहत आना शुरू हो जाएगी। इसलिए तरतीब से ही पढ़े, तरतीब के उलट ना चले, ठीक है। एक और अहम बात, अगर आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा बाकी है तो पहले आप उनको पढ़े। यहाँ आप जो है असर की 4 सुन्नतें पढ़ने के बजाय आप जो है असर की जो आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज है वो पढ़े। इसी तरीके से ईशा की 4 सुन्नतें पढ़ने के बजाय आप वहाँ ईशा की जो क़ज़ा आपके ज़िम्मे है वो पढ़े। वो क़ज़ा नमाज़ों के मसाइल जब आएंगे इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊँगा मैं, उसमें बता दूँगा कि उसमें तरतीब कायम करना ज़रूरी है। अगर तरतीब कायम नहीं करेंगे तो फिर ये क़ज़ा नमाज़ें अदा नहीं होगी, वो इंशाअल्लाह मैं उस दूसरे वीडियो में बता दूँगा। तो ये कुछ बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि नमाज़ों को पढ़ना कैसे है, नफल नमाज़ों को। देखिए, जब आपने नमाज की नियत बांधी, मिसाल के तौर पे आपने असर की 4 सुन्नतों की नियत बांधी कि नियत करता हूँ मैं 4 रकत नमाज सुन्नत असर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब आपने नमाज शुरू कर दी अल्लाह अकबर कह के। अब यहाँ आपने सना पढ़ी, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी, इसी तरीके से आपने जो है सूरह फातिहा पढ़ी, एक सूरत मिलाई या 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़ी, और फिर उसके बाद आपने मुकम्मल करके रुकू किया, रुकू के बाद कोमा, कोमा के बाद सजदे, सजदे के बाद जलसा, जलसे के बाद फिर दूसरा सजदा, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आप खड़े हो गए। खड़ा होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत या 3 छोटी आयत या कोई एक बड़ी आयत पढ़ी, फिर रुकू किया, फिर जो है कोमा किया, फिर एक सजदा किया, फिर जलसा किया, फिर दूसरा सजदा किया, फिर आप अत्तहियात में बैठ गए। अब यहाँ से मामला शुरू होता है जो मैं आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको खड़ा नहीं होना, बल्कि अत्तहियात मुकम्मल करके आपको दरूद शरीफ भी पढ़नी है, दुआए मासूरा भी पढ़नी है, और फिर आपको खड़ा हो जाना है। फिर आपको क्या करना है?
کھڑا ہو جانا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر سے آپ کو ثنا سے شروع کرنی ہے نماز، ثنا سے شروع کرنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت اور رکوع سجدے، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر چوتھی رکعت پوری کریں گے، پھر چوتھی رکعت میں آپ جو ہے 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی نماز ہو گئی۔ نفل نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب چونکہ یہ باقی نمازیں جیسے کہ تہجد کی ہے، اشراق کی ہے، چاشت کی ہے، اوابین کی ہے، یہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ 2 رکعت کی نیت باندھی جاتی ہے۔ اب اگر ان میں کوئی 4 رکعت کی نیت باندھ لے، ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنے کی نیت کر لے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جیسے یہ عصر کی یا عشاء کی 4 سنتیں پڑھی ہے اس نے، یعنی کہ نیت باندھنے کے بعد ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملانا، رکوع کرنا، قوما کرنا، سجدہ کرنا، پھر جلسہ کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر سیدھے کھڑا ہو جانا اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت ملانا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدے کرنا، پھر جو ہے اتحیات پڑھنا، پھر اس کے بعد دعائے درود شریف، دعائے معصورہ پڑھنا، پھر کھڑے ہو کے ثنا سے شروع کرنا۔ اس طریقے سے آپ کو یہ مکمل کرنی ہوگی۔ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ جو ہے 2 رکعت کی ہی نیت باندھ کے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین پڑھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ بھئی آپ نے یا معلوم نہیں تھا آپ کو، آج معلوم پڑا ہے، تو آپ کی وہ نمازیں ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحیات کے بقدر بیٹھنا کیا تھا؟ واجب تھا، اور اتحیات کا پڑھنا کیا تھا؟ واجب تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ ادا کر چکے ہو۔ اب اگر آپ نے جو ہے 2 رکعت پڑھ کے درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھی تھی دوسری رکعت میں، اور آپ اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر آپ نے ثنا سے بھی شروع نہیں کی، سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا یا بسم اللہ بھی نہیں پڑھی اور سورہ فاتحہ سے شروع ہو گئے، تو بھی آپ کی نماز درست ہو گئی۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت نماز کی نیت باندھیں گے نفل کی، تو آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا بہتر ہے۔ آپ ویسے پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف جائے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فقہی ضوابط، جلد نمبر 1، اس کا صفحہ نمبر آپ کھول کے دیکھیں 72-73، اور اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں، اس میں ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173، یہ میرے ہاتھ میں یہ رہی ہدایہ، اس کو بھی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے یہ، اور اس کا صفحہ نمبر 173 کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ہدایہ میں ہی صفحہ نمبر 140 پر بھی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 کھول کے دیکھیں، کبیری صفحہ نمبر 317 کھول کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، پھر سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، لوگوں تک دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔